चीन में तीन महाशक्तियों का मेलन, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का इतनी गर्मजोशी से मिलना पूरी दुनिया के लिए सीधा मैसेज था। भारत न तो किसी के दबाव में आता है और न तो झुकता है। इस मंच पर मोदी की पुतिन और जिनपिंग के साथ केमिस्ट्री पूरी दुनिया को संदेश था। इसी मंच पर भारत को परमाणु पर गिदर भभकी देने वाले शहबाज शरीफ अलग थलग दिख रहे थे। मंच पर उन्हें न तो वो सम्मान मिला और न ही अहमियत जो प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बड़े नेताओं को मिला। जिनपिंग तो मेजबानी ही कर रहे थे। इसी मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। मंच पर मोदी की मौजूदगी में पुतिन और जिनपिंग सामने से निकल रहे थे। न शहबाज शरीफ के सलाम का कोई जवाब दिया उन्होंने और न कोई वैसा उन्होंने रिएक्शन दिया। वो दोनों तो अपनी अपनी बात करते हुए निकल गए और शहबाज शरीफ देखते रह गए। खैर, पाकिस्तान चाहे कितनी भी बड़ी बातें करे, लेकिन उसे भी पता है कि वो कहाँ है, दूसरे देश उसे क्या समझते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। एससीओ के सबसे मजबूत मंच से पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ सख्त संदेश दिया और उसे सुन रहे थे शहबाज शरीफ, क्योंकि इस मंच पर पाकिस्तान काफी बौना दिख रहा था। लेकिन पूरी दुनिया भारत और चीन के बीच रिश्तों की एक नई इबारत को देख रहा था। वैसे भी भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। प्राचीन सभ्यताओं के रूप में दोनों देशों का इतिहास हजारों साल पुराना है। व्यापार और बौद्ध धर्म ने भारत चीन को बहुत पहले ही आपस में जोड़ दिया था। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में विश्वास की कमी हमेशा बनी रही। 1962 का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने ये साफ कर दिया था कि चीन की नज़र भारत की ज़मीन पर है। इसके बाद गलवान घाटी की झड़प इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है। हालांकि दोनों देशों के बीच समय समय पर संबंध सुधारने की कोशिशें ज़रूर हुई हैं और द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, जिन्हें सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या आपसी भरोसे की है। चीन ने साल 1962 में भारत पर हमला किया था, जिसके बाद से भारत ने अपने पड़ोसी पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी ने बताया कि बातचीत का होना सकारात्मक है, लेकिन अभी इसे गहरे संबंधों की शुरुआत मानना काफी जल्दबाजी हो। पहले दोनों देशों को सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने और एक दूसरे के हितों का सम्मान करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। चीन को दक्षिण एशिया के मामलों में बेवजह के हस्तक्षेप से भी बचना पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो भारत और चीन का रिश्ता मजबूत है। दोनों देशों के बीच करीब 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार होता है, लेकिन संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है, क्योंकि चीन से आयात बहुत और अधिक और निर्यात काफी कम होता है। इस असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। चीन यदि संबंध सुधारना चाहता है तो उसे भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने चाहिए। हालिया उदाहरण देखें तो फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन 17 उत्पादन के दौरान 300 से अधिक चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को वापस बुला लिया, जिससे भारत की उत्पादन योजनाओं को झटका लगा। ऐसे में कदम संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कदम जो हैं, आपको बताएं कि आपसी संबंध को खराब करता है, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो आपसी सहयोग भी जरूरी है, खासतौर से व्यापार में भी। भारत ने सुरक्षा कारणों से टिकटॉक जैसे कई चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया। चीन को यह समझना होगा कि भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उसे संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। हाल ही की बातचीत को कुछ लोग अमेरिका के ट्रंप टैरिफ का परिणाम मानते हैं, लेकिन ये आंशिक सत्य है। अमेरिका के लगाए गए अतिरिक्त शुल्क ने भारत को नए व्यापारिक विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। फिर भी भारत ये जानता है कि चीन पर आंख मूंदकर भरोसा करना उसके हित में नहीं है। अमेरिका पर भी भारत का भरोसा अब सीमित होता जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के बाद आने वाला कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के लिए पूरी तरह भरोसेमंद साबित होगा,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि भारत अब अपने विकल्प बढ़ाना चाहता है। भारत को चीन के साथ संवाद और सहयोग जारी रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही दक्षिण एशियाई देशों, यूरोप, ब्राजील, मैक्सिको और अफ्रीकी देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाने होंगे। इसके न केवल भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी कूटनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर कहें तो भारत चीन संबंध सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन असली चुनौती विश्वास और संतुलित व्यापार में है। यदि चीन अपने व्यवहार में बदलाव लाता है और भारत भी रणनीतिक संतुलन बनाए रखता है, तो दोनों देशों के बीच स्थिरता और सहयोग की नई राह खुल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।